हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल में क्लास विद कुलदीप। आज हम सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक श्वेत क्रांति इसका अध्ययन करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम पढ़ते हैं। देखिए, श्वेत क्रांति जिसका अदर नाम ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति दूसरा नाम ऑपरेशन फ्लड भी है। इसका संबंध देखिए, इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है, दूध से, मिल्क प्रोडक्शन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, क्योंकि श्वेत देखिए मिल्क श्वेत होता है। ऑपरेशन फ्लड इंग्लिश का शब्द है। फ्लड मीन्स बाढ़ लाना, दूध के उत्पादन में बाढ़ लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो देखिए, श्वेत क्रांति का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ या इसका मकसद क्या है? दुग्ध उत्पादन को, दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन को क्या करना? बढ़ाना, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत आज के समय में पूरे दुनिया में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अमेरिका का द्वितीय स्थान है। जब से मिल गई श्वेत क्रांति आई, हमारे पूरे डेयरी उद्योग को उसने पूरा चेहरा बदल दिया। दुग्ध उत्पादन ने भारत को अग्रणी देशों में लाकर खड़े कर दिया। नेक्स्ट है प्रारंभ या दुग्ध उत्पादन प्रारंभ कब हुआ? तो देखिए, इसका प्रारंभ जो होता है हमारे देश में 1970 के दशक में, 1970 में दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति प्रारंभ हुई 1970 में। इसका उद्देश्य, मैंने आपको कहा, इसका उद्देश्य यही है कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, एक करिश्माई परिवर्तन लाना, ताकि भारत दुनिया के सभी देशों में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में, अग्रणी देश के रूप में सबके सामने आए, ताकि पूरी दुनिया में मिल्क प्रोडक्शन भारत का नंबर 1 हो। इसका अर्थ यह होता है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। नेक्स्ट, इसके जनक की बात करें, जनक तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब इसके जनक हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे, केरल के थे ये। वर्गीस कुरियन साहब भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और वर्गीस कुरियन को ही मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। मिल्क मैन ऑफ इंडिया, यहां लिख दे रहा हूं, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार आया है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया कौन है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया, तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब, केरल के हैं। बहुत बड़े शास्त्री हमारे देश के थे। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो दुग्ध उत्पादन हमारे देश में किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ? तो यह देश की चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना में इसका प्रारंभ हुआ था। 1969 टू 1974, 1969 से 1974 के मध्य देश में चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। NDDB इसका फुल फॉर्म होता है, कई बार पूछा जाता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी भी स्थापना 1970 में वर्गीस कुरियन ने की थी। इसका फुल फॉर्म मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं। नेशनल, एन फॉर नेशनल, नेशनल, डी फॉर डेयरी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट और बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अमूल आपको सब पता है, देश का सबसे बड़ा मिल्क मैन्युफैक्चरिंग हब है अमूल। इसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। गुजरात से प्रारंभ हुई अमूल, और अमूल के योगदान में वर्गीस कुरियन का बहुत बड़ा योगदान है। अमूल मिल्क कंपनी है, ये देश की बहुत बड़ी मिल्क कंपनी अमूल मिल्क कंपनी। वर्गीस कुरियन, इसका प्रारंभ 1970 में गुजरात से, गुजरात जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है। आज भी, प्राचीन समय से भी गुजरात भारत की इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन गुजरात का होता है। तो ये है दुग्ध क्रांति। हमने देखा कि दुग्ध क्रांति का साक्षात मतलब प्रत्यक्ष संबंध दुग्ध उत्पादन से है, और दुग्ध क्रांति आने से हमारे देश में जो मिल्क का प्रोडक्शन है इसको कई गुना बढ़ाना, ताकि भारत दुग्ध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर देश के रूप में संपूर्ण ग्लोब में उभरे, और देश में जो पोषण की कमी थी उसको फुलफिल करे, पूरा करे, और हमारे देश में इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में
खास करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक मजबूत और सशक्त योगदान दे सके। दुग्ध क्रांति का यही सबसे बड़ा योगदान उद्देश्य था। और जो ये दुग्ध क्रांति है, ये कई चरणों में, तीन से चार चरणों में हुई। पहला चरण 1970 से 80, दूसरा 80 से 81 से 85, इस तरह 4 चरणों में दुग्ध क्रांति संपन्न हुई। तो ये बहुत ही कारगर, सफल और करिश्माई देश की नीतियों में से एक थी। आज भी इसका ये लोग चर्चा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको काफी कुछ समझने का अवसर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने विचार जरूर प्रेषित करिएगा। धन्यवाद।